हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में शुड को प्रेजेंट सेंस में डिस्कस किया था और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़ाहिर करता है। आज की इस वीडियो में हम शुड का पास्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुड जब प्रेजेंट सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके माने ना चाहिए, ने चाहिए या ने चाहिए को हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम शुड को पास्ट में ले जाएंगे तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कुछ चीज़ें जहन में रखनी है कि पहले हमने सिर्फ शुड डिस्कस किया और अब इस शुड के साथ हमने हैव को भी डिस्कस करना है। याद रहे कि पिछले शुड वाली जो हमने वीडियो बनाई उसमें हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को यूज़ किया और आज की जो हम वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं शुड हैव के हवाले से, जो इसका पास्ट है, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पहले ना चाहिए के मीनिंग थे और अब ना चाहिए था या थी या थे के माना हम शुड हैव से लेंगे कि आपको वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं माजी में, आपकी वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो आप पर आयद थीं, आपने उनको अहसन तरीके से निभाया कि नहीं। बहरहाल आपको करना चाहिए था, राइट? आपने किया कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन आपको ये काम करने चाहिए थे। जब आप पास्ट में शुड को लेकर जाते हैं तो ये शुड हैव हो जाता है और इसके माना होते हैं कि आपको किसी काम को करना चाहिए था, राइट? तो चलिए इसके फॉर्मेशन को समझते हैं सबसे पहले और फिर इसके कुछ सेंटेंसेस को भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों, शुड हैव का जो सिंपल फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है और उसके बाद हम शुड हैव स्ट्रक्चर का बेस जो वर्ब होता है वो लगाते हैं, जो स्ट्रक्चर फॉर्म है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वर्ब की फॉर्म्स को मेमोराइज नहीं किया है तो आपने इनको जहन में रखना होता है, इनको याद रखना होता है। जैसे कि गो की फ़र्स्ट फॉर्म गो और इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, जबकि इसकी थर्ड फॉर्म गॉन हुआ करती है। बिल्कुल इसी तरह राइट के माने लिखना, जो कि इसकी फ़र्स्ट फॉर्म है, और इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो रोट है, और रिटन इसकी पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, राइट? बिल्कुल इसी तरह ड्राइव इसकी फ़र्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी ड्रोव, और ड्रीवन इसकी थर्ड फॉर्म है ना, गाड़ी चलाने के लिए, बाइक वगैरह चलाने के लिए। राइड हम कहते हैं, रोड RODE इसकी सेकंड फॉर्म है। स्पेलिंग पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एक रोड होता है ROAD, इसके माने सड़क होते हैं, लेकिन ये राइड की सेकंड फॉर्म है रोड और रिडन इसकी थर्ड फॉर्म हुआ करती है, राइट? तो दोस्तों, ये जो तमाम पास्ट पार्टिसिपल्स हैं, थर्ड फॉर्म्स हैं, इनको आपने याद रखना है, इनको आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे शुड हैव के स्ट्रक्चर में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ही को डिस्कस करना होता है ताकि हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो सके, हम मज़ीद बातों को समझ सकें। जब तक कि आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म्स याद नहीं होंगी, आप इस फार्मूले को, इस स्ट्रक्चर को, इस फॉर्मेशन को फॉलो नहीं कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो कुछ वर्ब्स, बहुत ज़्यादा ना सही, कोई 25-30 आपने ऐसे वर्ब्स जिनकी फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म को आपने मेमोराइज़ कर लेना है ताकि आपको स्ट्रक्चर्स को समझने में, सेंटेंसेस को बनाने में ईजी हो। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस शुड हैव के फॉर्मूले को लेकर, इस स्ट्रक्चर को लेकर हम किस तरह के सेंटेंसेस, कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन बनाया करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है कि यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड। दोस्तों, इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड होती है। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आपको मुझे इत्तला देनी चाहिए थी, आपको मुझे बताना चाहिए था, राइट? आपको मुझे
इत्तला देनी चाहिए थी, आपको मुझे बताना चाहिए था। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, राइट। ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। चलें इसके नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। तो ये हो जाएगा, अब देखें हमने शुड का नेगेटिव पहले भी पढ़ा है, बस यहाँ भी शुड में नॉट लगा देंगे तो ये शुडंट हो जाएगा, और हैव को हमने वैसे ही बाद में रखना है। फिर हम इन्फॉर्म्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म को वैसे ही सेंटेंस में रखते हैं, और मी क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है, इट विल रिमेन सेम। यू शुडंट हैव इन्फॉर्म्ड मी, आपको मुझे नहीं बताना चाहिए था, राइट। और अगर इसका क्वेश्चन हम बनाते हैं तो हम शुड को पहले ले आएंगे, शुड आई हैव। अब सब्जेक्ट और यानी सब्जेक्ट के बीच में आपने शुड और हैव को रखना है। इस फॉर्मेशन को समझें कि शुड और हैव के बीच में आपने सब्जेक्ट को रखना है। शुड आई हैव इन्फॉर्म्ड, शुड आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, क्या मुझे आपको इत्तला देनी चाहिए थी। दिस इज अ क्वेश्चन, अ सिंपल पॉजिटिव क्वेश्चन। शुड आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, क्या मुझे आपको इत्तला देनी चाहिए थी। नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो इसी शुड में नॉट का इजाफा हम पहले कर देंगे, और ये हो जाएगा शुडंट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। शुडंट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, क्या मुझे आपको इत्तला नहीं देनी चाहिए थी। नेगेटिव क्वेश्चन, दिस इज द पॉजिटिव क्वेश्चन, शुड आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, एंड शुडंट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू इज अ नेगेटिव क्वेश्चन। अब हम इसके कंबाइन को डिस्कस करते हैं कि शुड और शुडंट को हमने पहले ले आना है सब्जेक्ट से। शुड और शुडंट आई हैव, शुड और शुडंट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू। शुड और शुडंट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, मुझे आपको इत्तला देनी चाहिए थी या नहीं। दिस इज अ कंबाइंड क्वेश्चन, राइट। और अब हम इसके टैग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई शुड हैव informed you, shouldn't I? I should have informed you, shouldn't I? मुझे आपको इत्तला देनी चाहिए थी ना। टैग क्वेश्चन दोस्तों, और क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है नेगेटिव टैग हम लगाया करते हैं, और टैग क्वेश्चन में जब हम टैग लगा रहे हैं हैव को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये शुडंट आई पर सेंटेंस आपका ख़त्म हो जाएगा, और आप अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाकर पॉजिटिव टैग लगाना चाहें तो आप कहेंगे आई शुडंट हैव इन्फॉर्म्ड यू, शुड आई। आई शुडंट हैव इन्फॉर्म्ड यू, शुड आई, मुझे आपको इत्तला नहीं देनी चाहिए थी ना। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आपको मुझे इत्तला देनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव इन्फॉर्म्ड मी, आपको मुझे इत्तला नहीं देनी चाहिए थी। शुड आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, क्या मुझे आपको इत्तला देनी चाहिए थी। शुडंट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, क्या मुझे आपको इत्तला नहीं देनी चाहिए थी। शुड और शुडंट आई हैव इन्फॉर्म्ड यू, मुझे आपको इत्तला देनी चाहिए थी या नहीं। आई शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, शुडंट आई, मुझे आपको इत्तला देनी चाहिए थी ना। और आई शुडंट हैव इन्फॉर्म्ड यू, शुड आई, मुझे आपको इत्तला नहीं देनी चाहिए थी ना। दोस्तों इन तमाम स्ट्रक्चर्स को सेंटेंसेस को जहन में रखें कि शुड के साथ हैव लगाकर हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया करते हैं, और वो कौन कौन से काम हैं जो आपको करने चाहिए थे। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आप बनाते हैं तो आपने शुड हैव का इसको फॉलो करना है, इस स्ट्रक्चर को, इस फॉर्मूले को के तहत आपने सेंटेंसेस को बनाना है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए लिंक में मेरी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, और वहाँ पर बहुत इंफॉर्मेशन है आइल्स के हवाले से भी, और बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी मौजूद हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।